कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है उसके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जिन लोगों में यह 12 लक्षण पाए जाते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, और जिनमें ये 12 लक्षण नहीं होते वह इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है। एक बार एक गुरु आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वहीं जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति को ये संसार और भी अधिक मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते। इसलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हो जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है। वह उनमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो उन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। फिर गुरु पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आता है। ज़रूरी नहीं कि हम विद्यालय या गुरुकुल में ही कुछ नया सीख सकते हैं। हम किसी से भी कभी भी कहीं भी कुछ भी नया सीख सकते हैं। हर चीज़, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। अगर हम सभी चीज़ों को सही तरीके से सीख ले तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन त्रिकोणों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि उसने आखिर वह कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से वह असफल हो गया, ताकि भविष्य में हमसे वह गलतियां न हो। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरा लक्षण बताते हुए गुरु कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार चला गया
तो फिर नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं, ना पैसा ना ताकत, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो हमारे लिए बाकी चीज़ें किसी काम की नहीं होती। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए, संपूर्ण प्रकृति चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वह लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को ज़रूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है सही समय पर सही कार्य का ना करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतु और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख, नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियाँ होती है। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ अवश्य होती हैं, लेकिन उसका भी पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले होते हैं, अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता, वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वह लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो यह खूबी है, यह मेरे अंदर क्यों नहीं, इसने तो ऐसा कर लिया, फिर मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेले रहने वाला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेले रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं, और कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब है उतना बोले जितना ज़रूरी हो, उतना ही बोला जाए जितने की आवश्यकता हो। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वालों की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उनको जवाब देते हैं। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उनकी बातों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी बात के ही बकबक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात को सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया सीखने का मौका नहीं मिलता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता, वह किसी के साथ बहस में नहीं फंसता।
अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती तो वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज़्यादा बहस करने लगता है और फिर वह इस बहस में ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है, जितना कि उचित होता है। वह कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उनकी बातों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता है, जिससे लोग उनके बात पर ध्यान नहीं देते और ना ही उनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं और ये खूबी बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु 5वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वह अपनी खुद की बातें, अपनी कमजोरी, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वहीं मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने परिवार की बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वह उनके लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि यह संसार बहुत स्वार्थी है, यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज़्यादा देते हैं। फिर गुरु 6वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और फिर निरंतर उस पर प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में एक साथ कई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और जिस तरह से हम एक साथ कई वस्त्रों को धारण नहीं कर सकते, इसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग ये भली प्रकार से जानते हैं कि वह एक समय में सिर्फ एक ही कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और इस पर निरंतर कार्य करते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर नतीजा ये होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य अलग अलग है, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सभी में सुनने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती है और वह उन गुणों के अनुसार ही सफलता पाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उनके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? उसने तो ये कर लिया, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन मुझे क्यों नुकसान होता है? यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती। अपनी तुलना दूसरों से कर करके वह दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुणों को कभी पहचान ही नहीं पाता। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से खुद की तुलना करने की बजाय उनसे सीखने में विश्वास रखते हैं, अपनी प्रतिभा को पहचान कर सफलता को प्राप्त करते हैं। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वह किसी से भी उम्मीद नहीं रखते। बुद्धिमान लोग अपने कार्य को स्वयं से पूरा करते हैं, किसी भी दूसरे के भरोसे वह नहीं बैठते कि वह मेरा
यह काम पूरा कर देगा, जिससे उसका काम समय पर पूरा हो जाता है और वह निश्चिंत रहता है। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को कोई दूसरा पूरा कर देगा, और जब उसका काम समय पर पूर्ण नहीं होता तो वे चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए अपने सभी काम स्वयं करें, किसी से उम्मीद न रखें। फिर गुरु नवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता और गलत काम कर बैठता है, जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बात पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वह सदा वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वह कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देता है। वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वह तो हो गया, और जो होना होगा वह होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं, उनका जीवन मुश्किलों और परेशानियों से भर जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं और सत्य की तह तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद ही विश्वास करते हैं। फिर उनके सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों न करे, उसको बहकाने का कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूत पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखे और कानों से सुनी बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना सकता है और उनका फायदा उठा लेता है, या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है और उन्हें किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। 11वां लक्षण बताते हुए गुरु कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। इसलिए वह खुद को कभी भी इस आदत का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि आलस में आकर काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही बनता है। मूर्ख लोग हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वह हर काम को कल पर टाल देते हैं। इसी वजह से उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते, बल्कि वह अपनी हार को हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस लौट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बढ़ते और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि असफलता कुछ नहीं है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली एक सीख है जो उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार
और भी अच्छे तरीके से तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं और फिर डर के मारे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलताओं से कोसों दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जो कि बुद्धिमान लोगों में पाए जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।